और कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बांकीपुर उपचुनाव पर ये बड़ा अपडेट है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बढ़त बरकरार है। 10,436 वोटों से वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर बीजेपी के नीरज कुमार उनसे पीछे चल रहे हैं। बीजेपी की सीट पर अब प्रशांत किशोर आगे हैं। तो लगातार पहले ही राउंड से अपनी बढ़त जो है प्रशांत किशोर ने बनाई हुई थी और 10,436 वोटों से इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। 1995 से इस सीट पर बीजेपी कभी नहीं हारी है। परंपरागत तौर पर ये बांकीपुर सीट बीजेपी की रही है और इस वक्त कई राउंड की गिनती के बाद भी अपनी बढ़त को लगातार बनाए हुए हैं प्रशांत किशोर। 10,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त अपने करीबी प्रतिद्वंदी से वो आगे चल रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न और रंग गुलाल खेला जा रहा है, मिठाई बांटी जा रही है। और अगली खबर पप्पू यादव से जुड़ी हुई है। लोकसभा स्पीकर से मिले हैं पप्पू यादव। कल की घटना के बारे में उन्होंने स्पीकर को जानकारी दी है। एनडीटीवी से पप्पू यादव ने कहा है कि मैंने स्पीकर से सुरक्षा की मांग की है। मुझे मारने की साजिश की जा रही है। मुझ पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि स्पीकर की इजाजत के बिना कोई मुकदमा नहीं हो सकता। तो अब खबर आ रही है कि लोकसभा स्पीकर से पप्पू यादव मिले हैं और उनसे बात की हमारे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात की है। कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप पर हमले की कोशिश हुई, उसी सिलसिले में ये मुलाकात हुई। मैंने सारी चीजें कही कि जब यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है और लगातार देश विदेश से फोन करके हमें मारने की साजिश रची जा रही है, काल नेमी साधु लोग हमको जिंदा जला रहे हैं, तो हमारे कस्टोडियन आप हैं और आप ही के संरक्षण में सुरक्षित रहेंगे। इसलिए यह मेरा आग्रह है आपसे कि हमें और मेरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था, साथ साथ मैंने यह भी आग्रह किया कि बगैर आपके निर्देशन के सदन के बाहर हो रही है और यहाँ स्पीकर के निर्देश के बगैर कोई भी केस नहीं हो सकता। इसके लिए स्पीकर महोदय के परमिशन की जरूरत है और परमिशन आपने लिया नहीं, आप बाहर में केस कर रहे हो। आप पर जो बनारस में केस हुआ है उस इशू को आपने उठाया? बनारस में नहीं, और भी जगह, राहुल जी पर, अवधेश जी पर। क्या स्पीकर साहब ने क्या कहा? कहा नहीं, निश्चित रूप से मैं उसको देखता हूँ और उन्होंने सेक्रेटेरिएट को दिया। मैंने अपनी बात रखी कि कैसे मारने आए, किस तरीके से, उन्होंने कहा नहीं, निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है, मैं इसको देखूँ। ठीक है। और इसके बीच पप्पू जी, जो कल की घटना हुई उस मामले में दिल्ली पुलिस ने उन लड़कों पर FIR दर्ज कर ली है। क्या आपको उम्मीद है कि इसमें कार्रवाई किस तरीके से होगी? वो मंडल अध्यक्ष है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ तस्वीर है, आदरणीय डिप्टी CM के साथ कार्रवाई कर रही है दिल्ली पुलिस। FIR तो कर दिया है। वही बात मैं आपको कह रहा हूँ, कई कागजात हम लोगों ने दिए। मेरे घर में ढूक करके इतने बड़े छुरे से आप दौड़ोगे सारे प्रेस के सामने, ये कैसे संभव है? तो इसीलिए, और मेरे परिवार को आप निशाना बना रहे हो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। पूरा घर आप गिरवा रंग से कपड़े रंग रहे हो, ऑफिस कार्यालय गिरवा रंग से रंग रहे हो। अभी एक कोई खेल को आपने गिरवा रंग कर दिया था, स्कूल को गिरवा रंग कर रहे हो। बलभूषण भाई गिरवा रंग पहनते हैं और लोग गिरवा रंग पहनते हैं। हम गिरवा रंग पहन लिए तो कौन सा गुनाह? गिरवा मेरा क्या, गिरवा तो किसी हमारा आस्था है। ठीक है। और सारा हीरोइन गिरवा पहनता है, किसी को गिरवा चादर पे ओढ़ लेता है। इसी को लेकर मेरा आखिरी सवाल है, आपके गिरवे वस्त्र में वो जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने पर बीजेपी ने पहले सवाल उठाए थे, आज रामगोपाल यादव ने भी कहा है कि पप्पू यादव को भगवा वस्त्र नहीं पहनकर ये करना चाहिए था क्योंकि संतों का कोई रोल नहीं है चढ़ावा चोरी में। हमको जो क्या कहेंगे आप? हम देखिए, आप बात करना हो तो आप अखिलेश जी से कहिए। अखिलेश बाबू ने सबसे पहले ट्वीट किया, हमको उन्होंने फोन किया और काल नेमी संत जो गोविंद गिरी हैं और चंपत राय जो सब सोना चांदी ले लिए हैं, तो क्या नाट का रूपांतरण नहीं किया जा सकता है? राम गोपाल यादव कह रहे हैं, तो आपके साथ ही वही सवाल उठा रहे हैं। भैया, मैंने इतने कहा कि नाट कला रूपांतरण नहीं किया जा सकता है क्या? और अखिलेश जी बड़ी मजबूती के साथ पप्पू यादव के साथ खड़े हैं
सभी विपक्ष खड़े हैं और सब पूरा देश की जनता खड़ी है। ठीक है, शुक्रिया पप्पू जी हमसे बात करने के लिए। संसद भवन से एनडीटीवी इंडिया के लिए जैनेंद्र कुमार। तो पप्पू यादव ने स्पीकर से मिलकर अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी थमती नहीं दिख रही है। 2 दिन पहले संगरूर में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे लगाए। आज बठिंडा में आयोजित हर बूथ कांग्रेस मजबूत रैली में भी चन्नी समर्थकों ने गो बैक भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी जिंदाबाद के नारे लगाए। समर्थकों का कहना है कि अगर पंजाब में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाना है तो चन्नी को आगे लाना होगा। इससे पहले संगरूर और पटियाला में हुए विवाद के बाद भूपेश बघेल ने अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी, जबकि प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावंडिंग ने पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर को भी निलंबित कर दिया था। ये देखिए 2 तस्वीरें जहां पर ये समर्थक जो हैं वो हंगामा करते रहे। चन्नी समर्थकों का ये हंगामा है, भूपेश बघेल के खिलाफ वो नारेबाजी और हंगामा करते दिखाई।